जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी के बयान की। दूसरी खबर सपा कांग्रेस के रिश्तों पर है। तीसरी खबर में एक सपा नेता की बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में सीएम योगी की चेतावनी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के प्रमुख योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के मौके पर बड़ा संदेश सनातन समाज को दिया। आगरा में दुर्गा दास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा, हमें एक रहने की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात देख रहे हैं ना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ नहीं होनी चाहिए। योगी ने कहा, जाति में सनातन समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब दिया है, जो लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं। राहुल बजट का हलवा तैयार करने में कोई दलित, ओबीसी ना होने और किसी भी एससी एसटी के मिस इंडिया न बनने जैसे सवाल उठा रहे हैं। वो लगातार सभी जातियों को संख्या के आधार पर उन्हें अधिकार देने की वकालत कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश हिंसा में लगातार हिंदू निशाने बनाए जा रहे हैं। वहां उनके मंदिरों में तोड़फोड़, दुष्कर्म, हत्या जैसी संगीन घटनाएं सामने आ रही हैं। इन्हीं हालातों का हवाला देते हुए सीएम योगी ने सनातन समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं को बांटकर विभाजन की राजनीति की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को सीएम योगी ने पहले भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि सनातन समाज पर हो रहे इन जुल्मों पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लगातार जातिगत मुद्दों को हवा देने में लगी है। लोकसभा चुनाव में पीडीए की कामयाबी के बाद विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने में जुटा है। उसे लग रहा है कि मंडल को धार देकर ही कमंडल की राजनीति को हराया जा सकता है। सुल्तानपुर, रायबरेली और प्रयागराज में जिस तरह राहुल गांधी ने संविधान, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे उठाए, वो इसी बात का संकेत है। अखिलेश यादव पर भी हर जिले में संविधान मान सम्मेलन कर रहे हैं। वहीं एसटी एससी आरक्षण के भीतर जातियों के आरक्षण और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर मायावती लगातार हमलावर है। वो बीजेपी, सपा और कांग्रेस को लगातार इस मुद्दे पर घेरने में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां कांग्रेस यूपी उपचुनाव में गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ना चाहती है, तो सपा भी इसके बदले हरियाणा में अपनी राह बनाने में जुटी है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में दोनों के बीच कोई तालमेल होना मुश्किल दिख रहा है। हरियाणा कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में इसका असर यूपी में भी देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी हरियाणा में 10 से 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में पिछले दिनों लखनऊ में सपा अध्यक्ष की हरियाणा सपा के पदाधिकारियों से बात हुई थी, जिसके बाद पार्टी ने फैसला लिया है कि अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता है तो सपा अकेले उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां मुस्लिम और यादव वोट निर्णायक भूमिका में है। सपा चाहती है कि जैसे यूपी में दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था,
उसी तरह कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी सपा को साथ लेकर चले। इधर कांग्रेस यूपी में तो सपा के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन हरियाणा में सीटों का बंटवारा करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की बीजेपी से सीधे टक्कर है, वहां किसी दूसरे राजनीतिक दल के लिए रास्ता खोलना उचित नहीं होगा। वहीं सपा प्रवक्ता मोहन यादव ने इस पर बात करते हुए कहा कि ये सारी बातें सपा कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अगर मैं पूर्व के चुनाव की बात करूं तो आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरह से इसी तरह के बयान मध्य प्रदेश से आए थे। वहीं स्थानीय नेताओं द्वारा दिए गए बयान को कांग्रेस ने आत्मसात भी कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले थोड़ा चिंतन मंथन करें, इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचे। वही बात अगर हरियाणा के राजनीतिक समीकरण की करें तो वहां कई ऐसी जगह है जहां समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी संख्या में हैं। उनके पास सपा का कोई आधार नहीं है, इसीलिए वो बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब हमने इस समीकरण को बदलने का फैसला किया है। अगली खबर सपा नेता पर एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस ने पूर्व विधायक और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता असलम चौधरी को गिरफ्तार किया है। थाने में विधायक के खिलाफ जमीन कब्जा कर जबरन कब्जा करने और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में न्यायालय से वारंट जारी हुआ था। वारंट जारी होने के बाद गाजियाबाद की मसूरी थाना पुलिस ने पूर्व विधायक असलम चौधरी को उत्तराखंड के रुड़की से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस सोमवार को स्थानीय अदालत में पूर्व विधायक असलम चौधरी को पेश करेगी। पूर्व विधायक असलम चौधरी के खिलाफ 2023 में एफआईआर दर्ज की गई थी। बसपा के पूर्व विधायक और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता असलम चौधरी के खिलाफ 3 अक्टूबर 2023 को यामीन नाम के व्यक्ति ने गाजियाबाद के मसूरी थाने में असलम चौधरी और उनके पुत्र शहनवाज और उमरी के साथ साथ करीब 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता यामीन के अनुसार 6 जुलाई 2023 को शहनवाज अपने साथ कुछ लोगों को साथ लेकर उनकी पैतृक जमीन में घुस आया और जबरन कब्जा करने लगा। जमीन पर कब्जे की सूचना मिलने पर यामीन उर्फ राजा दीवान मौके पर पहुंचे और फिर उसकी जानकारी फोन करके पुलिस को दी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही पुलिस बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां से शहनवाज अपने साथियों के साथ भाग गया। पीड़ित यामीन ने जानकारी देते हुए बताया कि भागते समय उन्होंने धमकी दी थी कि उसकी हत्या करके नहर में उसकी लाश को फेंक दिया जाएगा। पूर्व विधायक का परिवार जमीन पर कब्जा करने और पीड़ित की जमीन नहीं दिए जाने पर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग पीड़ित यामीन से कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी। मसूरी थाना पुलिस ने इस केस की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पूर्व विधायक की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट में लगातार तारीख पर हाजिर न होने पर असलम चौधरी के गैर जमानती वारंट कोर्ट की तरफ से जारी किए गए। वारंट जारी होने के बाद मसूरी थाना पुलिस ने पूर्व विधायक असलम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। आखिरी खबर यूपी भर्ती परीक्षा से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जारी है। वहीं योगी सरकार और पुलिस प्रशासन अलर्ट है। इस बार ये परीक्षा सफल हो जाए, इसको लेकर सरकार और एसटीएफ अपनी पूरी ताकत लगा रही है। परीक्षा तीसरे दिन रविवार को प्रदेश के 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने रविवार को शांतिपूर्ण परीक्षा में बाधा डालने पर 12 एफआईआर दर्ज की और 14 अरेस्टिंग की है। इसमें कानपुर, झांसी, बलरामपुर, जौनपुर और अलीगढ़ से गिरफ्तारी हुई है। अब तक कुल 29 एफआईआर और 40 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। परीक्षा को लेकर सरकार और एसटीएफ अलर्ट है। पूरे प्रदेश पर निगरानी रखी जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो इस बार ये परीक्षा जहां छात्रों की चल रही है तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की भी चल रही है। पिछली बार जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसे योगी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, बेइज्जती हुई थी। बीते दिन एसटीएफ ने हंस रंजन कुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। हंस रंजन कुमार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को झांसा दे रहा था। कुछ छात्र इसके झांसे में आ गए थे। जांच में सामने आया है कि वो क्यूआर कोड के जरिए छात्रों से पेपर मुहैया कराने के लिए रुपए ले रहा था। वो महिला अभ्यर्थियों से 500 तो पुरुष अभ्यर्थियों से 1000 रुपए ले रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि वो सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाने के नाम पर करीब 20 लाख रुपए जमा भी कर चुका है। वहीं एक और गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई, जहां एसटीएफ ने दयाशंकर यादव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दयाशंकर यादव यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के नाम पर अभ्यर्थियों के साथ ठगी कर रहा था। ये ठगी गिरोह में शामिल था। एसटीएफ लगातार ठगों और पेपर लीक कराने वालों की
धरपकड़ की कोशिश कर रही है, लोगों पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले एसटीएफ ने लखनऊ से अनिरुद्ध, वाराणसी से हंसराज कुमार और गोरखपुर से यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल पिंकी सोनकर को भी पकड़ा है। ये सभी सिपाही भर्ती परीक्षा के नाम पर छात्रों के साथ ठगी कर रहे थे और उन्हें पेपर मुहैया कराने का झूठा वादा दे रहे थे। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।